सारे जगत को पाना होगा। अब यहां से आपके बीच में कुछ चीजें रखने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं फिर कहता हूं कि यही जन्म सारे जगत को पाना होगा, और इसी वजह से ये वीडियो बना रहा हूं। मेरा अगर कोई मुस्लिम भाई अभी सुन रहा है, या हिंदू या बुद्धिस्ट या यहूदी या कोई भी दुनिया का व्यक्ति, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, सर बशर्ते आप इंसान हैं, आपके लिए संदेश है। जानवरों के लिए नहीं है मेरा संदेश, चील कौवों के लिए नहीं है मेरा संदेश, रेंगने वाले कीड़ों के लिए मेरा संदेश नहीं है। मेरा संदेश है मानव जाति के लिए, मनुष्य के लिए। आप अगर इंसान हैं ना, जाति से कोई मतलब नहीं है, आप अगर इंसान हैं, आपको यह जन्म पाना होगा। मां के पेट से जन्म हो गए, अच्छी बात है, आप इंसान बन गए। लेकिन अगर आपको वहां की दुनिया में जाना है, जो मैं अभी रखूंगा, इसलिए कह रहा हूं कि आज का जो टॉपिक है, विषय थोड़ा लंबा चलेगा, लेकिन बहुत सीखने मिलेगा, ठीक है ना। तो वापस आता हूं कि यह जन्म सारे जगत को पाना होगा। क्यों मैं रखूंगा, लेकिन उसके पहले यह रख रहा हूं, देख लीजिए, यही शैतान होने नहीं देगा। और यही शैतान, मतलब आपको जन्म पाना है, यही बात शैतान आपको करने नहीं देगा। क्यों लिखा है 2 कुरिन्थियों 4:4 में, उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने यानी शैतान ने अंधी कर दी है। क्यों? ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। कौन सा वचन अभी जो बताया, कौन सा संतान अभी जो बताया, आत्मा और पानी, जल और आत्मा से जन्म लेना। ये निकोदेमुस नहीं समझा, अच्छे नहीं समझे। आज भी मेरी कोशिश है कि आप तक ये मैसेज पहुंचाऊं ना। एक तरफ शैतान है, वो नहीं चाहता कि संसार स्वीकार करे इस अद्भुत जन्म को, वो नहीं चाहता। वो कहता है मैं लाख कोशिश करूंगा, लेकिन आपको पता है उसके ठीक अपोजिट में एक ऐसा परमेश्वर है जो शैतान से भी बड़ा है। शैतान को तो उसने, दूसरे शब्दों में स्वर्गदूत को तो उसने बनाया, आप सभी जानते हैं, मैं उसके ऊपर नहीं आऊंगा। लेकिन इस परमेश्वर पिता की, लेकिन परमेश्वर ने एक अद्भुत योजना बनाई, एक अद्भुत योजना बनाई। यह सृष्टि तो बना दी उसने, ठीक है, मानव जाति भी पैदा हो गए, ठीक है, लेकिन अब उनको बचाना है एक ऐसे अलौकिक तरीके से जो यहां के साइंटिस्ट नहीं समझेंगे, यहां के इंजीनियर नहीं समझेंगे, यहां के पढ़े लिखे नहीं समझेंगे। इसलिए परमेश्वर ने एक ऐसी योजना बनाई कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, मतलब मनुष्य को पाप से आजादी भी हो जाए और वो मेरे बच्चे भी बन जाए, ऐसी योजना बनाई। देखना चाहोगे क्या योजना है? जी रख रहा हूं। लेकिन परमेश्वर ने एक अद्भुत योजना बनाई, अपना एक लौता या पहलौठा पुत्र जगत को देने का, जिसको पहलौठा या फिर एक लौता बेटा, जिसको इंग्लिश ट्रांसलेशन है बिगॉटन सन, जिसको परमेश्वर ने कहा मेरा बेटा बनाकर भेज रहा हूं। दूसरे शब्दों में, बहुत ध्यान से सुनिए, मैंने पहलौठा शब्द क्यों लिखा है पता है? क्योंकि मूसा की स्टडी देते वक्त, विश्वासियों से बात कर रहा हूं, मूसा की स्टडी देते वक्त में मैंने कहा था कि उसने इजरायलियों को कहा कि तू मेरा पहलौठा है। यीशु को जगत में भेजता है अपना पहलौठा देकर, इजरायलियों को पहलौठा बोलकर परमेश्वर अपने वचन में बंध गया। बहुत ध्यान से सुनना, इजरायलियों को अपना पहलौठा बोलकर परमेश्वर बंध गया समझते, अपने शब्दों में वो बंध गया या फंस गया, बंध गया, जो बोलना चाहो। लेकिन जैसे उसने कहा ये मेरा इजरायली पहलौठा है, जब तक छुड़ा नहीं दिया, नहीं छोड़ा, जब तक प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंचाया, नहीं छोड़ा। और क्या नहीं किया? चमत्कार किए, लाल समंदर को फाड़ा, ऊपर से खाना गिराया, चट्टान से पानी निकाला, शत्रुओं से बचाया, जंगली जानवरों से बचाया। अगर यही परमेश्वर उनको पहलौठा बोलकर अगर अपने शब्द में बंध गया, तो यीशु को अपना बेटा दुनिया को देकर वो भी तो अपने शब्द में बंध गया जी। और आपको पता है, जैसे इजरायलियों को जब तक नहीं छोड़ा है ना, तब तक ये चुप नहीं बैठा, वैसे पूरे दुनिया को जब तक वो नहीं छुड़ा लेता, ये चुप नहीं बैठेगा। और यही कार्य आप और हम कर रहे हैं, यही कार्य डैनियल राज कर रहा है अभी। और उसी लिए कह रहा हूं कि अपना इकलौता पहलौठा पुत्र जगत को देने का परमेश्वर ने एक योजना बनाई ना। इसी को यीशु निकोदेमुस को समझा रहा है। यूहन्ना 3:16 एक ऐसा वचन है अजीजों, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसा वचन है जिसको बच्चे से बूढ़े, क्रिश्चियंस की बात कर रहा हूं, सब जानते हैं। लेकिन ये नहीं जानते कि यूहन्ना 3:16 कौन से कॉन्टेक्स्ट में बोला है, किस संदर्भ में बोला है। इसको हम मक्खन की तरह यूज करते हैं,
प्यार करता है परमेश्वर, जगत से प्यार करता है। लेकिन कॉन्टेक्स्ट कब यूज हुआ, किसको कहा? एक ऐसे व्यक्ति को जो ये समझ सकता है, एक ऐसे व्यक्ति को जो बाइबल की पुराने नियम की बातों को अच्छे से जानता है, जिसको कनेक्शन दिया है हेजेकियल का जल और आत्मा, ये उसको समझा रहा है। क्या लिखा है देखिए, क्योंकि परमेश्वर ने, कौन सा परमेश्वर निकोदेमुस? ये वही परमेश्वर जिसकी तू टीचिंग यहूदियों को देता है। उसी परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जब यीशु ये बात कर रहा था ना, इसको नहीं पता था कि ये खुद की बात कर रहा है, क्योंकि ये तो कहता है कि मैं तो जानता हूं आप जो चमत्कार कर रहे हैं, तब जाकर कंफर्म हुआ, अगर नहीं करते तो शायद इसको कंफर्म नहीं होता। तो यीशु ने कहा कि बेटा जो तुझसे बात कर रहा है ना, मैं मसीहा, मैं वही इकलौता बेटा हूं, मैं वही जगत को दे दिया गया बेटा हूं, जिसको परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। ये जीवन इसको कौन देगा? ये परमेश्वर देगा। ये अनंत काल का जीवन इसको कौन देगा? इस निकोदेमुस को, मुझको और आपको कौन देगा? ये बेटा देगा। कैसे देगा वो भी मैं रखूंगा ना। इसीलिए इसको देख लीजिए, इसीलिए यीशु का जन्म सबसे अलग हुआ इस जगत में। इस जगत में सब ठीक है, इस जगत में। वाह, ये कौन सी जगत है जिसको आप अर्थ कहते हैं, जिसको आप पृथ्वी कहते हैं जी? ये कौन सी जगह पर आता है जिसको आप मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं? ऐसे बहुत सारे ग्रह हैं, ऐसे बहुत सारे प्लैनेट हैं आकाश के ऊपर, ऐसे बहुत सारे जिसका रिसर्च अभी तक नहीं हुआ है। साइंटिस्ट जितना किए उतने हमारे को पढ़ाया गया इन 6000 सालों में जब से आदम बना है, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि ऊपर और क्या क्या है। लेकिन उसको सबको छोड़कर परमेश्वर ने अर्थ को चुना, पृथ्वी को चुना, और परमेश्वर कहता है क्योंकि पृथ्वी में मानव जाति है और मैं इसी पृथ्वी पर अपना बेटा दे दूंगा। इसलिए लिखा है यीशु का जन्म सबसे अलग हुआ, जिसको मुस्लिम्स नहीं समझते। मुस्लिम्स कहते हैं यीशु मसीह परमेश्वर कैसे हो सकता है? मैं फिर पूछना चाहूंगा कि आप और हम परमेश्वर के बच्चे कैसे हो सकते हैं? क्या आदम को परमेश्वर ने बायोलॉजिकल सन बनाकर भेजा था? मेरा प्रश्न है उन मुसलमानों से। बीच में कोई डिबेट कर रहे थे सड़क के ऊपर, नाम नहीं लूंगा, वो उनको एक्सप्लेन करा था कि यीशु को हम खुदा क्यों कहते हैं। तो मुस्लिम ने कहा कि यीशु तो शारीरिक जन्म लिया। वो भाई उनको एक्सप्लेन कर रहे थे, मुझे नहीं जाना है उसमें, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर मुस्लिम्स कोई सुन रहा है और साथ ही साथ तुम क्रिश्चियंस को भी कहना चाहता हूँ, अपनी स्टडी को डेवलप करो, अपनी स्टडी को है ना मजबूत करो, इस तरीके से आओ। परमेश्वर ने खुद चुनाव किया आदम और हवा को बनाने का। पहले पुरुष को बनाया, फिर और हवा को यानी औरत को बनाया, उसके अंदर अपनी रूह यानी कि पवित्र आत्मा रूह जीवन दिया। ये कैसे हो गया? कभी नहीं पूछा तुम, तभी नहीं पूछा तुमने। आप क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि तुम्हारे सामने एक सिस्टम है, पुरुष और स्त्री मिलते तब बच्चे होते हैं, ये तुमको पता है। लेकिन ऊपर बैठा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, तुम उसको सिखाने चले हो। तो यीशु को इस तरीके से भेजा, यह जरूरी नहीं था। फिर वापस कहता हूं कि जैसा यीशु पैदा हुआ, आत्मिक तौर पर बेटा बना, आत्मिक अलौकिक, वैसे ही हमको भी बनाया, जिसको कहते हैं नया जन्म, जल और आत्मा, जो किसी मनुष्य की मर्जी से नहीं, किसी व्यक्ति के लहू से नहीं, ये परमेश्वर की इच्छा से हम उसकी संतान है। ये समझाना चाह रहा हूं। इसलिए लिखा है यीशु को जन्म सबसे अलग था, यीशु का जन्म सबसे अलग था इसी दुनिया के लिए ना। दोस्तों इसको देखिए, ये जगत कुछ 6000 सालों से, ये जगत कुछ 6000 सालों से एक चीज में फंसा है, पड़ा है, और वो है पाप। ये किसको पता चला? एक ऐसा दास था जिसका नाम है पौलुस, उसको ये प्रकाशन मिला रोमियो 8:22 में, द बुक ऑफ रोमन 8:22। हम जानते हैं, कौन कहता है? पौलुस कहता है हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर करहाती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। किसमें? पाप में। किसमें? निकोदेमुस किसमें, माफ करें, निकोदेमुस किसमें था? पाप में। डैनियल राज 28 साल पहले किसमें था? पाप में। आप और हम जब मसीह नहीं थे, हम किसमें थे? पाप में। और यही बात तो पौलुस कह रहा है कि पूरी दुनिया एक ऐसी चीज में पड़ी थी, फंसी थी, और वो है पाप। तो वहां से निकाल कर लाना, उसमें से छुड़ा कर। भजन संहिता 91 यही तो कहता है ना, मैं अपनी मां की पेट में पाप के साथ पड़ा। किसके साथ? पाप के साथ, या पाप के द्वारा, पाप में मैं मां के पेट में आया। मैं जैसे ही पैदा हुआ पाप में पैदा हुआ। सी, मेरा जो बीज गिरा ना वो पाप में ही गिरा, इसलिए लिखा है कि पाप में पड़ा हुआ है।
तो क्या इस जगत को एक ऐसा जन्म, जिसको कहते हैं बॉर्न अगेन, जिसको कहते हैं फिर से जन्म लेना, जिसको कहते हैं जल और आत्मा से जन्म लेना, यह सिस्टम परमेश्वर ने बनाया। अगर इसको नहीं लिया, खत्म, गई भैंस पानी।